अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियान जवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास सेकंड ईयर। आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 1। हमने नेक्स्ट प्रीवियस अभी हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया है। आज हम चैप्टर नंबर 1 न्यू स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें हमारे पास है, चैप्टर का नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। जैसा कि हमें नेम से पता चल रहा है, हमने क्या क्या इसमें चीज़ें डिस्कस करनी है, फंक्शंस के बारे में और लिमिट्स के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 तक हमारे पास, और इस चैप्टर के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने इस पर हाईलाइट्स किए हुए हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ होती है। जब भी हमारे पास कोई भी हमारे पास एक चीज़, एक सेट हो या एक वैल्यू हो या कोई भी फैक्टर हो, लेट्स सपोज हम उसको लेट करते हैं, हमारे पास y है। जब भी कोई भी चीज़ वो डिपेंड कर रही हो एक और फर्दर चीज़ पे, कि मतलब कि लेट्स सपोज हम उसको x ले लेते हैं, मतलब हमारे पास एक x वैल्यू है जिसके चेंज होने से, जिसके चीज़ के कम होने से या बढ़ने से एक चीज़ पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब इसको हम छेड़ नहीं रहे, एक चीज़ को छेड़ रहे हैं, उसके छेड़ने से, उसको डिस्टर्बेंस करने से एक फर्दर चीज़ चेंज हो रही है, तो उसको हम कह देते हैं कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। मतलब कि जो चीज़ हमने कांस्टेंट ली हो, लेकिन एक चीज़ चेंज करने से उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा हो, डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा हो, उसको हम कह देते हैं कि वो फंक्शन है। अब यहाँ पे जो y है हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन x को चेंज करने से उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो हमने कह दिया y इज़ द फंक्शन ऑफ x। अब हम अपने बुक पे देखते हैं, उसने कहा है, जो डेफिनेशन दी हुई है, लेट x एंड y आर द टू नॉन एम्प्टी सेट। उसने कहा है एक हमारे पास x और एक y, दो ऐसे वैल्यूज हैं जो दोनों के दोनों क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन अ फंक्शन f, कह रहा है एक फंक्शन है फिर f फ्रॉम द सेट a x टू y। अब उसने हमें कहा है कि लेट्स सपोज करें आपके पास दो फंक्शन है, एक x सेट है, एक y सेट है, और दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएबल्स पाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू है। कह रहा है फिर एक हम फंक्शन लेते हैं f फ्रॉम अ सेट a टू सेट y, जो सेट a से मूव करता हुआ सेट y की तरफ जा रहा है। इज अ रूल टू असाइन द एलिमेंट x इन, कह रहा है इस एक, कह रहा है दो फैक्टर है नॉन एम्प्टी, x एंड y, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। कह रहा है इन दोनों में हमने, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं, मतलब इनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू है। हमने सपोज कर लिया इसके अंदर एक स्मॉल y x वैल्यू है और इसके अंदर स्मॉल y वैल्यू है, इन दोनों के सेट के अंदर। कह रहा है हमने एक फंक्शन लिया f जो कि असाइन कर रहा है x के अंदर जो एलिमेंट है x के, और y के अंदर जो एलिमेंट है स्मॉल y के, और ये दोनों असाइन कर रहे हैं। तो हम इस, और एक फंक्शन है f जो इनके ऊपर रिलायबल कर रहा है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, f इज़ अ फंक्शन ऑफ x फ्रॉम x टू y। एंड इसको रीड कैसे करते हैं, f फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y। जब मतलब इन दोनों को चेंज करने से एक फंक्शन होगा जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास था फंक्शन। उसके बाद हमारे पास आती है डोमेन। डोमेन एक्चुअली हमारे पास होती है इनपुट, कि हमारे पास कोई ना कोई एक फंक्शन हो, कोई एक वैल्यू हो, कोई एक इक्वेशन हो, उसके अंदर हम कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पुट कर सकते हैं, वो होती है उसकी डोमेन। लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल टू x माइनस 1 अंडर रूट, या फिर हम सिंपल एक ले लेते हैं कि f इज इक्वल टू है x के। मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू है x के। अब हमने चेक करना है इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन मैंने बताया क्या होती है, इनपुट, कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पुट कर सकते हैं। अब x की जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 300, 1000, इन्फिनिटी, हम कोई ना कोई वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो इसकी डोमेन है x की, तो वो क्या है, कोई भी रियल नंबर, मतलब कि x से लेके x नेगेटिव तक हम इसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल पुट कर सकते हैं, जो नेगेटिव x, नेगेटिव से लेके नेगेटिव कोई भी वैल्यू से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए क्लास, मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है, स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब होता है कि हमारे पास चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, मतलब हम नेगेटिव इन्फिनिटी कोई भी ले सकते हैं,
और पॉजिटिव इन्फिनिटी में भी कोई भी ले सकते हैं। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये हमारे पास कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, जहाँ तक मर्जी जा सकती है। और अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता स्क्वायर ब्रैकेट या जिसे हम बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं, अगर मैं इसकी जगह ये यूज़ करता तो उसका चीज़ का मतलब होता है कि ये चीज़ स्पेसिफिक है। मतलब कि हम लेट्स सपोज अगर मैं इसकी जगह एक और फंक्शन लूँ y इज इक्वल टू x माइनस वन अंडर रूट। अब मैंने इसकी डोमेन देखनी है। अब देखें हम अगर इसके अंदर -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, और अंडर रूट का अगर नीचे माइनस आ जाए तो वो हो जाता है कम्प्लेक्स। तो हम इसमें -1 नहीं पुट -2 नहीं पुट कर सकते। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, अगर हम इसमें -1 पुट करेंगे तो क्या हो रहा है -2, अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है -1। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है माइनस, तो जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो वो क्या चीज़ बन जाती है कम्प्लेक्स। तो इसके अंदर हम क्या कहाँ से लेके कहाँ तक डिजिट्स पुट कर सकते हैं, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब 3, 4, 5 कुछ भी पुट करेंगे तो वो माइनस को ख़त्म कर देगा और इसका कम्प्लेक्स में कोई भी पॉइंट नहीं जाएगा। और अगर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 से 1 0 और 0 अंडर रूट 0 भी क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, तो -1 किस में चला जाएगा कम्प्लेक्सिटी में। तो हमने देखा ये 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा था। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दी स्मॉल ब्रैकेट। और उसके अलावा 1 हमारे पास क्या हो गया है स्पेसिफिक, कि कोई भी अब वैल्यू पुट करेंगे वो 1 से छोटी नहीं होगी, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है क्लास, ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डिस्कस करने के लिए डोमेन रेंज को। बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि इससे हमने लो नहीं जाना। यहाँ पे हमने छोटी ब्रैकेट क्यों लगाई, स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि हमें स्पेसिफिक नहीं था कि यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक वैल्यूज जा रही हैं। ये होगी हमारे पास डोमेन। अब मूव करते हैं रेंज की तरफ। डोमेन पर चल गई कोई भी इनपुट जो हम फंक्शन में पुट करते हैं। अब रेंज होती है हमारे पास आउटपुट के, डोमेन पुट करने से हमारे पास जो उसका आंसर आया वो होती है रेंज। लेट्स सपोज अब हमने डोमेन इसमें क्या पुट की माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इस फंक्शन में। अब इसका आंसर क्या आएगा, अगर x मतलब क्या y का आंसर क्या आएगा हमारे पास, अगर लेट्स सपोज हमने x पुट की है नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, हमने कोई नेगेटिव वैल्यू पुट की है, तो जाहिर बात है y भी उसी के इक्वल आ रहा है। और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं तो मतलब हमें ये भी कन्फर्म नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक जा रही है, तो मतलब x हम जो भी पुट करेंगे वो y के इक्वल आएगा। तो इसकी भी जो रेंज हुई हमारे पास वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हुई। अब जहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया था y इज इक्वल टू x माइनस 1 अंडर रूट, जब हमने यहाँ इसकी डोमेन क्या थी हमारे पास 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब हम इसकी अगर रेंज डिस्कस करें तो हमारे पास इसका आंसर कहाँ तक जा रहा है, हमारा इसका आंसर पॉइंट्स में भी जा रहा है, मतलब हमने 1 से ग्रेटर देन वैल्यूज पुट करना शुरू की 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारा जो इसका आंसर था वो राउंड अबाउट आ रहा था 0 से, मतलब कम से कम हमारा इसका आंसर क्या आ रहा था 0, मतलब कि हमने जब 1 पुट किया 1 माइनस 1 0 अंडर रूट 0 अंडर रूट 0, मतलब लोएस्ट हमारा आंसर का कहाँ तक जा रहा था 0 तक। और अगर हाईएस्ट देखें तो वो जा रहा था पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, 0 हमारे पास स्पेसिफिक आ गया तो बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। और ये होती है रेंज के इनपुट डोमेन पुट करने से हमारे पास जो उसका आंसर आ रहा है वो होती है उसकी रेंज। रेंज हमारे पास क्या होगी आउटपुट। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि अगर मैं वही फंक्शन लूँ y इज इक्वल टू f इंटू एक्स, तो देखें y जो यहाँ पे क्या है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। अगर हम x को चेंज करेंगे तो y ऑटोमेटिकली चेंज होगा, अगर हम x को चेंज नहीं करेंगे तो y चेंज नहीं होगा। मतलब जो x है वो यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट है, लेकिन y क्या डिपेंडेंट है। y किस पे डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो y हमारा क्या हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसका हम जो वैल्यू दे देंगे वो ले लेगा। तो यहाँ पे ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो कि x के ऊपर जो कि डिपेंड कर रहा है y, और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया और x हमारे पास क्या आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। ये हो गया डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। उसके बाद आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
एक्सप्रेशन मतलब जब भी हमारे पास कोई भी वेरिएबल पाया जा रहा हो, लेट्स सपोज x माइनस वन, एक्स प्लस वन, जब भी कोई एक्सप्रेशन हमारा वेरिएबल्स की फॉर्म में और कांस्टेंट को मिलके बन रहा हो तो वो होता है हमारे पास एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब हम उसके अंदर वेरिएबल्स ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया x माइनस वन, इसके अलावा अगर हम स्केयर में एक्सप्रेशन ले लें मतलब एक्स स्केयर माइनस वन, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू, मतलब हम जब भी पावर्स भी हों, वेरिएबल भी हों, कांस्टेंट भी हों और उनसे मिलके एक पूरी एक्सप्रेशन बन रही हो हमारे पास, तो वो हमारे पास होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर पावर्स भी पाई जा रही हों, वेरिएबल भी पाए जा रहे हों, वो होते हैं हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल देखें, एक्सपोनेंट, अब हमें पता चल रहा है उसके साथ ही एक्सपोनेंशियल कि एक्सपोनेंट्स हमारे पास क्या होती हैं। जब भी हमने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी हो, बुक पे देखते हैं उसने हमें बताया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। उससे पहले एक हमारे पास एक और है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जब भी हमारे पास कोई चीज़ एक स्पेसिफिक ऑर्डर में पाई जा रही हो, स्पेसिफिक पावर में पाई जा रही हो। लेट्स सपोज मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ x की 4, x की 3 प्लस x की 2 प्लस x प्लस 3 और x की 5 प्लस x की 3 प्लस x की 2 प्लस x की पावर 1/2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो पावर डिक्रीज हो रही है वो ऑर्डर फॉर्म में डिक्रीज हो रही है, मतलब पहले 4 आया, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। यहाँ भी देखें पहले 5 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर हाफ का भी हाफ हो गया। जब भी ऐसा होगा कि हमारे पास जो पावर्स होंगी वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगी, मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डिक्रीज करेंगी, वो होती है हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन और पॉलिनोमियल फंक्शन। और उसके अलावा अब हम मूव करते हैं अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। उसमें उसने हमें बताया अ फंक्शन इन विच वेरिएबल्स अपीयर इन अ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमारे पास होती है किसी चीज़ की पावर, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, जो चीज़ हमारे पास फंक्शन में है, जब भी वो चीज़ पावर में होगी, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या था x और वो पावर है 2 की, उसके अलावा 2y की पावर x की पावर y। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हमारे पास पावर में वेरिएबल पाया जाएगा, मतलब जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, जो चीज़ हमारे पास फंक्शन है वो पावर में पाया जाएगा, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लॉगरिथम फंक्शन। हमें पता है कि लॉग मतलब जब भी हमारे पास कोई चीज़ या कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन जब हमें फाइंड आउट करना है वो पावर में हुआ तो उसको हमने डिक्रीज करने के लिए, उसको स्टार्टअप में लेके आने के लिए, उसको एक वैल्यू बनाने के लिए हम लॉग का फंक्शन यूज़ करते हैं, ताकि जो हम वेरिएबल है, जो फंक्शन है वो उसके स्टार्टअप में आ जाए या उसको नीचे ले आए ताकि हम उसको सोल्व आउट कर सकें। या उसके अलावा अगर हमें सिंपल उसने लॉग ऊपर ही दिया हो, मतलब लॉग x दिया हो, लॉग y दिया हो, सिंपली लॉग की पावर दी हो, तो हमें पता चल जाएगा वो कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है। जिसमें लॉग यूज़ हो रहा होगा वो कौन सा होगा, लॉगरिथम फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। कह रहा इफ़ y इज़ इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है हमारे पास एक फंक्शन है y जो कि डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, लेकिन x क्या है, इंडिपेंडेंट। कह रहा है जब भी हमारे पास फंक्शन कोई इस तरह हुआ कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर हम उसके अंदर वैल्यूज पुट करें और फंक्शन हम इजीली फाइंड आउट कर सकें तो हमारे पास वो है एक्सप्लिसिट फंक्शन। दूसरा है इम्प्लिसिट फंक्शन। वो हमारे पास क्या होता है, कह रहा है अगर हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में इंटरमिक्स हों, उनको फाइंड आउट करना इजीली ना हो फंक्शन को, तो वो होता है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू हो 0 के। अब ये देखें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हैं, इसको फाइंड आउट करना हमारे पास थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो वो होता है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन।
एक्सप्लिसिट फंक्शन हमारे पास जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो आउटसाइड पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अलग पाए जा रहे हों ताकि हम उनको फाइंड आउट कर सकें। अब हमारे पास रह गया इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन को डिस्कस करें तो कह रहा है जब भी हमारे पास कोई फंक्शन हुआ f इंटू एक्स पॉजिटिव, अगर तो इज इक्वल टू आ गया उसी के दोबारा तो वो होगा हमारे पास इवन फंक्शन। और अगर वो फंक्शन में हम कोई वैल्यू पुट करें और वो इक्वल टू आई उसके नेगेटिव फंक्शन के, मतलब अगर हम फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करें और वो फंक्शन के पॉजिटिव के इक्वल ही आ गया तो वो होगा हमारे पास इवन फंक्शन। और जब हमने उसके पुट की कोई भी वैल्यू और वो इक्वल टू आई उस फंक्शन के नेगेटिव के तो वो होगा ऑड फंक्शन। लेट्स सपोज हम एक फंक्शन लेते हैं कि x इक्वल टू है 2 के, हमने पुट किया f इंटू 2 तो किसकी इक्वल आया 2 के, तो हमने देखा f इंटू 2 f इंटू एक्स ही आया और साथ में क्या आया पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ हमारे पास इवन फंक्शन। f इंटू 2 हमारे पास क्या हुआ इवन फंक्शन। और अगर हम पुट करना हो हमने f इंटू नेगेटिव 2 तो हमारे पास क्या आया नेगेटिव 2। और अब हमने देखा हमारे पास फंक्शन 2 ही नहीं आया, अब क्या हो गया नेगेटिव 2, मतलब किस में चला जाएगा नेगेटिव में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। जब हमने पुट करने से हमारे पास पॉजिटिव आंसर आए उसी फंक्शन में, वही फंक्शन इक्वल आए उसी फंक्शन के पॉजिटिव फॉर्म में तो इवन होगा, जब उसी फंक्शन के नेगेटिव में आए तो वो होगा ऑड फंक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे पास फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के लिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू चैप्टर का और एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आज के लेक्चर क्लास हमारे पास यही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।